एक सज्जन पुरुष होते हैं जिनका नाम राम प्रकाश जी होता है। वह एक छोटे से गांव में रहते हैं। उस गांव में उनका खेतीबाड़ी करके गुजारा हो जाता है, लेकिन बस उनकी ज़िंदगी में एक समस्या थी कि वह जो कुछ करते उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और वह तरक्की नहीं कर पा रहे थे। जीवन तो चल रहा था, गुजारा भी हो रहा था बहुत आराम से, घर में सब कुछ सुविधाएं भी थी, बाल बच्चे भी खुश थे उनके, लेकिन उनकी ज़िंदगी में धन की कमी थी और थोड़ी बहुत परेशानी तो हर किसी की ज़िंदगी में रहती हैं। बस वो अपनी इन छोटी मोटी परेशानियों से बहुत परेशान थे और कहते थे, भगवान मैं जो कुछ भी करता हूँ मुझे उसमें तरक्की नहीं मिलती है। हाँ, मैं कहीं भी हाथ डालता हूँ तो मेरा हाथ खाली निकलता है, कभी मुझे अच्छे धन की प्राप्ति नहीं होती, मैं कब धनवान बन पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में ये समस्या बहुत बड़ी है और मेरी ज़िंदगी में ये कभी बीमारी आ जाती है, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, लग्ज़री ज़िंदगी जीऊँ, अच्छी ज़िंदगी जीऊँ और मेरी ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं हों, मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे कभी किसी दुख का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप कभी मिलिए, मैं आपको इतनी भक्ति, इतनी पूजा, इतनी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में एक बार आइए, मेरी समस्याओं का समाधान करिए। मैं भी आपके आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। तो भगवान से इतनी प्रार्थना करने के बाद भगवान ने सोचा कि चलो एक ना एक दिन इसकी परीक्षा ही ली जाए, और भगवान स्वयं आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा तुमने मुझे पूजा अर्चना भक्ति करके मुझे बुला लिया तो मैं आ गया, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। अच्छा आप आ गए, मैं आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ फिर भी मेरे काम रुक रुक के होते हैं, मेरी खेती अच्छी नहीं होती है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, मेरे बाल बच्चे अच्छे स्कूलों में शहर में नहीं पढ़ पाते हैं, मेरे पत्नी की कभी धन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उसे सोना चाहिए, गहना चाहिए, जेवर चाहिए, हमेशा मैं इस चीज़ से परेशान रहता हूँ। तो भगवान ने कहा तुम एक काम करो, तुम अपनी समस्याओं की पोटली बनाकर उस पीपल के पेड़ पर बांध कर आओ, लेकिन एक शर्त है उस पर कि जब तुम वो पीपल के पेड़ पर अपनी समस्याओं की पोटलियाँ बांधोगे तो दूसरे किसी की भी एक पोटली आपको अपने हाथ में लेकर आना पड़ेगा। समस्याओं की पोटलियाँ बंधी होती हैं उस पीपल के पेड़ पे, लेकिन आपको अपनी समस्या देकर दूसरों की समस्याओं की एक पोटली ज़रूर लाना है। तो वह कहता है कि ठीक है। फिर वह जाता है अपनी समस्याओं की पोटली बनाकर और उस पर पीपल के पेड़ पर बांध देता है। बांधने के बाद वह सोचता है कि मैं कौन सी ऐसी पोटली उठाऊं। जिस पोटली को वह हाथ लगाने जाता है, छोटी से छोटी पोटली को देखता है, कहीं इसमें कोई बीमारी तो नहीं, इस बीमारी से मैं ही बीमार हो जाऊं और मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊं, मेरा और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए, जो कमा रहा हूँ खा रहा हूँ उसमें भी मेरे दिक्कत आने लगे। तो वो दूसरी पोटली को हाथ लगाता है। इस पोटली में अगर ऐसा तो नहीं है कि मेरे धन आने पर मेरे किसी व्यक्ति की, घर के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए और वह हमेशा के लिए अलग हो जाए। तो फिर उसने सोचते सोचते तीसरी पोटली को भी हाथ लगाया। फिर उसने ये सोचा कि इस पोटली में ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर वालों को कुछ बीमारी हो जाए या कुछ परेशानी और भी बढ़ जाए। मेरी जो समस्याएं हैं वो तो मैं सुलझा सकता हूँ, मगर किसी और की क्या पता कैसी समस्या हो। तो वह भगवान को वहीं याद करता पूछने लगता है, हे प्रभु आपने मुझे कैसी परीक्षा में डाला। तो भगवान ने वहीं जवाब दिया, बेटा सुनो कि ज़िंदगी में हर किसी के पास समस्या है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन आपसे भी बड़े बड़े दुखी हैं इस दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी को दुख के साथ जी रहे हैं और वह अपनी शिकायत लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमसे भी ज़्यादा बहुत ऐसे दुनिया में दीन दुखी लोग हैं जो हमें देखकर हमें अपना दुख कम लगता है उनको देखकर। और दुख और सुख ये संसार का नियम है, सुख के बाद दुख आना, दुख के बाद सुख आना, यह प्रकृति का नियम है और ये नियम कभी नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि इस नियम से ही पूरी पृथ्वी चल रही है। और हर एक इंसान अगर सुखी है तो कोई ना कोई दुख की पोटली उसके साथ बंधी हुई है, वो उस दुख के साथ जी रहा है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखनी चाहिए कि अपने दुख को ज़्यादा ना समझें, हम जैसे भी हैं, जिस हालत में है, जो कुछ है, अपने आप में खुश रहिए, भगवान को थैंक यू बोलिए
और हमेशा दूसरों को देखकर ईर्ष्या ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।